In this module, we will understand the role of information technology in business process re-engineering initiatives. इस मॉड्यूल के अंदर हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे और डिफाइन करेंगे कि आईटी क्या है और आईटी का क्या रोल है बीपीआर या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर. हम बीपीआर को भी समझेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिव्यू करते हैं. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी it is a broader subject concerned with all aspects of managing and processing information. So whatever it entails, whatever it is a subject जहां पर all aspects from different angles managing and processing information की बात होगी. अब यहां पर it includes all layers, जहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर की भी बात होगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी बात होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात होगी, डेटाबेसेस की भी होगी, नेटवर्क अप्लायंस की भी होगी और सर्वर्स की भी बात होगी. तो वो सारा लेयर्स, वो सारे डिवाइसेस जो हेल्प करेंगे मैनेज और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. अगर आप अपनी कंपनी में देखें या किसी भी कंपनी में देखें तो वहां पर आपको नेटवर्क भी नजर आएंगे, वहां पे आपको हार्डवेयर भी नजर आएगा, सॉफ्टवेयर भी नजर आएगा और वो डिफरेंट डिवाइसेस भी नजर आएंगी जो हेल्प करेंगी मैनेज और प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो इट इज ए ब्रॉडर सब्जेक्ट दैट कंसर्न विद बोथ. अब हम रिव्यू करते हैं कि बीपीआर क्या है और आईटी का रोल जो हमने अभी समझा है वो क्या होता है इन बीपीआर इनिशिएटिव्स. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इट इज द एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ वर्क फ्लोज, कि आप काम किस तरह कर रहे हैं, उस काम का फ्लो क्या है, क्या स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं उस काम को अचीव करने के लिए. विद इन मीन विद इन द कंपनी एंड बिटवीन एंटरप्राइजेस. आपने इंटरनल कस्टमर्स हैं, विच मीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या बिटवीन एंटरप्राइजेस हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी. In order to do what? In order to optimize end-to-end process. कि आपने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया, if that process involved multiple enterprises, 2 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो end-to-end processes के अंदर and automate non-value added task. Automation of non-value, कि जो काम 2 मिनट में हो सकता है वो काम में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है. टास्क एडेड टास्क ब्रॉडर सब्जेक्ट. तो इट इज एनालिसिस एंड रीडिजाइन. तो कंपनीज जनरली व्हाट दे डू इज कि दे व्हेन दे रिव्यू देयर इंटरनल फंक्शंस, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, दे मेक श्योर कि वी आर अचीविंग द परफॉर्मेंस और कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से यूज हो रहे हैं. इफ दे आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली तो फिर वो काम डेफिनेटली उसके अंदर नॉन वैल्यू एडेड टास्क होंगे. तो नॉन वैल्यू एडेड टास्क का मतलब ये है कि वो काम, वो ऐसे स्टेप्स जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे एंड टू एंड प्रोसेस में. तो देयर कुड बी मेनी टास्क कि अगर एक चीज जो ट्रांसफर हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है थ्रू कंप्यूटर्स, तो उसमें आपको ह्यूमन की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टोर द कस्टमर डेटा और वो कस्टमर डेटा आपने अकाउंट्स ऑफिस भेजना है, तो यू जस्ट यूज द सिस्टम और एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल, स्टोर, एंड देन accounting people who are working in accounting can use that information on that screen. तो जरूरत नहीं है कि आपको पर्सनली या फिजिकली जाने की. अगर वो फिजिकली ह्यूमन जा रहा है तो दैट इज नॉन वैल्यू एडेड टास्क, क्योंकि उसमें टाइम भी लग रहा है, उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और नॉन प्रोडक्टिव काम होगा. वो नॉन प्रोडक्टिव इस तरीके से कि एक काम अगर सिस्टम ऑलरेडी कर सकता है तो वाई यू आर इन्वॉल्विंग और वाई यू आर एडिंग नॉन वैल्यू एडेड टास्क. अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई री इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड. कब हमें जरूरत होती है री इंजीनियरिंग की? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट एज्यूम्स द करंट प्रोसेस इज इररेलेवेंट,
कि जो करंट प्रोसेसेस अवेलेबल हैं वो अब इररेलेवेंट हो गए हैं. देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दैट. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंजिंग इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर नीड्स, या the way you are working or the way you have organized to work. It does not work, or if it is broken. So that could be one reason. You need to start over and think in different terms. जैसे आप फंक्शनल अप्रोच से कस्टमर व्यू पॉइंट अप्रोच अगर यूज करें, विच इज प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, तो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड achieve your task in efficient and effective manner. Major factors are include the cost. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. याद रहे कि when you are going to introduce any information technology tool, तो you have to invest, which mean आपको पैसे लगेंगे उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. बट ओवर द टाइम अगर उसकी वैल्यू रियलाइज हो रही है और हेल्प कर रही है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, तो कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट ऑन दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स. क्वालिटी, अब क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हो रही है या नहीं बेहतर हो रही, तो कंपनीज हैव टू थिंक इन दोज टर्म्स टू. सर्विस जो कस्टमर को दे रहे हैं और द स्पीड ऑफ हाउ यू आर डिलीवरिंग दैट सर्विस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो वेट करे. In certain cases, the customer need the answer there and then. क्यों? If the customer has paid you, so he needs the answer. So companies are investing so that they can provide answer in an effective and speedy manner. कुछ benefit regarding BPR. First is the enterprise-wide integration. Enterprise-wide integration means कि different departments in the organization, all the information is integrated. It is linked from one department to another department. और डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर है. हर किसी को और हर मैनेजर को पता है डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्या हो रहा है. वर्कर एम्पावरमेंट, इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ BPR. जब आप वर्कर को एम्पावर कर देंगे, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जो उसके काम से रिलेटेड है, तो ही और शी वुड बी एम्पावर्ड. किसके लिए? एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन विद इन दी रूल्स एंड प्रोसीजर, ताकि कस्टमर को बेहतर आंसर दिया जाए. अगर आप इंफॉर्मेशन हाइड करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वर्कर हु इज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू आंसर, जिसका अफेक्ट कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा. नंबर्स ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस आर रिड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे. एंड स्टेप्स एग्जीक्यूट इन अ नेचुरल वे, जो काम जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हेल्प कंपनीज टू इन BPR इनिशिएटिव्स, जहां पर एंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेशन होगी, एम्पावर्ड वर्कर्स होंगे और टाइम कम रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी और सर्विस बेहतर और स्पीडी हो जाएगी.